वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स बाजी शो। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट किदावीर जी, ऋतिक कपूर जी हैं, हमारे मिस्टर आर के, वेरी ओन आर के। भाई मैं बढ़िया, आप सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? बस बढ़िया। और पंजाब का मैच होने वाला है। पंजाब का मैच होने वाला है और आरसीबी से होने वाला है इस बार। लास्ट मैच में याद है? लास्ट मैच बिल्कुल याद है, पर मेरे को अब ये है कि अब आरसीबी के घर पे नहीं है, अब है पंजाब के घर पे। पंजाबी के घर पे है भाई, विराट कोहली भी तो पंजाबी है, तो तभी तो जीत रही है इस बार आरसीबी। जीत रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल जीत रही है। लेकिन उसके बाद बात करेंगे आज मैच नंबर 58 की, जो कि है पीबीकेएस वर्सेस आरसीबी, और ये हो रहा है धर्मशाला के मैदान में, जैसा कि ऋतिक ने बताया। और उसके साथ अब बात करेंगे यहाँ पे कि आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर कैसे लाइव खेलते खेलते, लाइव मैच देखते देखते भी जीत सकते हैं रियल कैश। तो यार अब चलते हैं सीधा मार्केट्स ऑफ द डे की तरफ और उसमें जानते हैं कि कैसे आप लाइव मैच देखते देखते लाइव खेल सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो पे और जीत सकते हैं रियल कैश। तो सबसे पहले सवाल कौन से होंगे, वहां पे मार्केट्स कौन से होंगे, ये सब मैं आपको बताता हूं, और खेलना कैसे ये सभी मैं बताता हूं। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर स्टैट्स प्रो पे क्लिक करेंगे और इस मैच के लिए जाएंगे, मैच में सबसे पहला सवाल जो है वो दिखेगा, पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट बेंगलुरु। अब आपको क्या लगता है? जो भी आपका ओपिनियन आप उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन रहेगा नो, यहाँ पे पंजाब नहीं जीतने वाली है। ऋतिक आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से पंजाब हारेगी ये मैच, आरसीबी ये मैच जीत रही है। एक रीजन तो ये है, देखो काफी लोग इंट्यूशन पे भी ज्यादा इस पर फोकस करते हैं और काफी लोग जाते हैं पिछले मैच के मैचअप पे, क्योंकि जो आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स पिछला मुकाबला हुआ था, पर वो हुआ था आरसीबी के घर में चिन्नस्वामी मैदान पर बेंगलुरु में। तो आरसीबी ने 4 विकेटों से अपने जीत नाम कर ली थी। वो विराट कोहली ने भी 77 ऑड रन की पारी वहां पर खेली थी, पर लेकिन उसको भी ध्यान में रख रहा हूं और साथ ही साथ मैं हेड टू हेड को भी यहाँ पर दिमाग में लेकर चल रहा हूँ। और हेड टू हेड क्या कहते हैं कि दोनों टीमों के बीच में 32 मैचेस हुए हैं टोटल, जिसमें से पंजाब किंग्स ने 15 मैचेस अपने नाम करे और आरसीबी ने 17 मैचेस अपने नाम करे हैं। और इवन अगर आप वेन्यू की बात करो, ये जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा, धर्मशाला वैसे तो बहुत खूबसूरत है, यहां पर उतनी खूबसूरती से बल्लेबाज प्रदर्शन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, या उतनी खूबसूरती से गेंदबाज स्पेशली नई गेंद से प्रदर्शन करेंगे या स्विंग कराएंगे अपनी उंगलियों को, या अपनी उंगलियों से हरकतें करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट गाय। पर लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आप T20 रिकॉर्ड्स देखें इस मैदान के, तो ये है कि टोटल मुकाबले हुए हैं 10। पहले बैट करने वाली टीम ने 4 मैचेस जीते हैं, सेकंड बैट यानी चेज करने वाली टीम ने भी 4 मैचेस जीते हैं, पर लेकिन नो रिजल्ट रहे हैं 2 मैचेस। वो वहां पर बारिश आई होगी, आपको पता है हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पर बारिश आती रहती है। और वैसे भी एक और चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली ये है कि इसमें साथ साथ फील्डर्स पे भी दांव लगा सकते हैं आप, अगर आप अन्य प्लेयर्स भी चुने उन पर भी दांव लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फील्डिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हाई ऑल्टीट्यूड पे बॉल तेज गति से ट्रैवल करती है एयर में, तो ध्यान देना पड़ेगा हर चीज का। भाई एनसाइक्लोपीडिया हमारे पास क्रिकेट की, समझ रहे हो आप? फिर कहाँ जाना है, और आना तो यही पे ना एंड में। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि पंजाब जीत रही है नहीं जीत रही है, हमारे हिसाब से तो नहीं जीत रही है। आपका क्या ओपिनियन है? आप उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर हम एंटर करते हैं कॉन्टेस्ट के अंदर, तो अगर आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे मेरी तरह, अगर आप हमारे ओपिनियन के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मार्केट जो रेट है वो दिखेगा कि 5.5 है नो पे एंड जो 4.5 है वो येस पे है। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो प्राइस है, मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी 6 रुपीज की पर कॉन्टेस्ट, तो मैं 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करूंगा और मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो रहेगी 600 की। और वहां पर आप नेट विनिंग्स देख सकते हैं कि अगर मेरी जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो एनालिसिस है वो सही बैठता है, तो मेरे को 400 रुपए की नेट विनिंग्स मिलेंगी। तो दिक्कत क्या है? बड़े आराम से मिल जाएगी। और मेरे को लगता है किंग कोहली यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे कि ऋतिक ने बोला कि लास्ट मैच में भी किया है। तो सीधा हम यहाँ पे स्वाइप करके स्वाइप फॉर नो, और यहाँ पे आप कर जाएंगे कॉन्टेस्ट में एंटर। तो उसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले मार्केट की तरफ चलते हैं, और वो है टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 187 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। आपको क्या लगता है? देखो लास्ट मैच जो हुआ था वहां पर सीएसके और पंजाब के बीच में, तो सीएसके ने 167 बनाए थे और पंजाब 130s में मतलब नहीं बना पाई थी, आगे चेज ही नहीं हो पाया था। तो ऋतिक मेरे को तो लगता है कि यहां पर भी ऐसा कुछ हाल हो सकता है, विकेट थोड़ा स्लो रहेगा और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार 187 शायद से नहीं बनेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? हाँ देखो जाए, इस पर टॉस भी काफी इंपैक्टफुल रह सकती है, टॉस फैक्टर भी रह सकता है। और मान लीजिए अगर दोनों टीमों की तरफ से अगर आप देखो, तो अगर पंजाब की पहले बैटिंग आती है तो यहाँ पर 187 या उसके ऊपर बनने के चांसेस हो जाएंगे। इवन अगर आप बात करो आरसीबी की, अगर आरसीबी की बैटिंग आती है, पर मेरे हिसाब से अगर आरसीबी डिफेंड करती है तो उनकी दिक्कतों का सामना हो सकता है, क्योंकि आरसीबी अगर आप देखो तो उनकी गेंदबाजी हमेशा उनके लिए हैम्पर करती हुई आई है चीजें। हाँ, जैसे आपकी क्रश थी वो, एग्जैक्टली है ना, वैसा ही कुछ। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि यार नो पे अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है, इनका डेटा जो है वो ये कह रहा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यार नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। और मैं नो पे जाके अगर मैं इन्वेस्ट करूँ यहाँ पर, और तो प्राइस जो है वो रखेंगे हम यहाँ 3 पे, और 3 के अंदर हम एंटर करेंगे 100 कॉन्टेस्ट एंड विल स्वाइप राइट फॉर नो।
सो 300 रुपए पे आपको नेट विनिंग्स आपकी मिल सकती है 700 की, अगर यहाँ पे 187 से कम रन्स बनते हैं फर्स्ट इनिंग्स में। तो मेरा दिल दिमाग को डेटा यही कहता है, और आप अपने दिल दिमाग को डेटा के अकॉर्डिंगली भी यहाँ खेल सकते हैं और उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स वैसे ही पा सकते हैं। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और वहां पर है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 59 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। आपको क्या लगता है? देखो यार, जिस तरह का आईपीएल जा रहा है ना, शुरुआत सबकी अच्छी हो ही जाती है और 59 तो बन जाएंगे यार। 10 की इकोनॉमी से रन चाहिए होंगे आपको, बेसिकली रन रेट से रन चाहिए होंगे, तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से। और दोनों टीम्स के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में आके रन बनाते हैं। ऊपर से प्रभ सिमरन सिंह आते हैं वहां पे पंजाब की टीम में, और उधर से फाफ आते हैं और विराट कोहली आते हैं। तो मेरे को लगता है नहीं कोई दिक्कत होने वाली है। ऋतिक, आप क्या कहते हो? देखो जय, इसमें एक और चीज आप ये ले सकते हो कि अगर मान लो पंजाब बैटिंग कर रही है पहले और सामने आरसीबी के गेंदबाज हो, ऑल दो पिछले मुकाबले में सिराज फॉर्म में आ गए थे, ऑल दो नई गेंद से वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर फिर भी मुझे भरोसा नहीं है आरसीबी की गेंदबाजी पे, तो वो पड़वा सकती है। उस बेसिस पे अगर आप देखो वो फिर आपके हिसाब से ठीक रह सकता है। पर लेकिन अगर आरसीबी आ जाती है पहले बैटिंग करने, विराट तो एक तरफ से गेम अपना खेलेंगे, फाफ डू प्लेसी एक तरफ से अपना गेम खेलेंगे, बाय एनी चांस पावर प्ले में स्पिनर इंट्रोड्यूस हो गया और पिच रहेगा डबल पेस, फिर जो है दोनों की रनों की गति जो बनती हुई नजर आएगी वो रुक गई, फिर क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से मैं इस पर नो पे पुट करूंगा। आपके हिसाब से आप यस कर रहे हो, मेरी जो लॉ ऑफ एवरेज कह रही है मैं भाई नो पे जाऊंगा। ओके, देखते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं भाई इसमें आपका ओपिनियन क्या है। विराट कोहली विल स्कोर 31 और मोर रन्स। मेरे बारे में क्यों ऐसा आप लाते हो? क्योंकि विराट मेरे फेवरेट प्लेयर है, इस वजह से आप मेरे को विराट के मुश्किल सवाल पूछते हो हमेशा। विराट कोहली चाहे आरसीबी कोई भी टीम खेल रही हो, इनकी ना फेवरेट रहती है, और वुमेन्स टीम में भी इनकी एक फेवरेट प्लेयर है, उसकी वजह से ये दोगले हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन ठीक है, बताओ। खैर 31 या 31 से ज्यादा ये सबसे मुश्किल है, पर मैं इसमें यस में जाऊंगा। यस में जाओगे? यस में जाऊंगा। मेरे को लगता है कि शायद यहाँ नो जाएगा। मेरे को लगता है विराट कोहली 31 तक पहुंच पाएंगे। नहीं, लास्ट मैच में भी वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। अब लॉ ऑफ एवरेजेस का मानो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो विराट मेरे को कोहली तो पर लैग कर आपका जाते एवरेज हैं। जानना है, लॉ ऑफ एवरेज तो होती रहेगी, अपना एवरेज बताओ। मेरा एवरेज भाई, मेरे को किस चीज का? वो पुराने दिन की बात नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से नहीं जाएंगे विराट कोहली 31 से ऊपर, और 31 से कम में स्कोर रहेगा उनका। तो आप 31 से प्लस जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूं, मैं उनको हाफ सेंचुरी से ऊपर दिलवा रहा हूं भाई इस बार। तो उसके साथ भाई एक नीचे एक और सवाल है। फाफ डुप्लेसी की बात कर ही रहे थे, तो यहाँ पे फाफ डुप्लेसी विल स्कोर 28 और मोर रन्स। एक तो सवाल, या 28 रन इतने कम फाफ डुप्लेसी के लिए रखे हैं, मतलब ये सवाल बनता है ना। मेरे को लगता है 28 से तो ऊपर जाएंगे, बड़े आराम से जाएंगे। मेरे हिसाब से नहीं जाएंगे यार। जब ये भी फाफ की हाइप बनाई जाती है, जैसे आप अभी फाफ की हाइप बनाते हो, फाफ हमेशा फेल होते हैं। और विराट कोहली की हाइप बनती है, उसका क्या? विराट कोहली डिजर्व करते हैं वो हाइप। हाँ भाई, कभी कभी रन नहीं। पिछले मैच में जब से फाफ ने बाल कटवाए, उनका खेल भी कट गया। फिर मैं स्ट्राइक रेट की बात पे आ जाऊंगा विराट कोहली की। तो आ जाओ, फिर आप बोलोगे कि इट्स नॉट द सेम। खैर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो है ही ना, तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो रिटायरमेंट ले ली ना उन्होंने। भाई फाफ डुप्लेसी खेलेंगे और मेरे को लगता है 50 से ऊपर भी रन बना सकते हैं, और मैं तो वहां पे जाके फिर 3 रुपए के हिसाब से भी लेके जाऊंगा, 3 का 7 भी बनाऊंगा, और देखते रहना आप भी, देखेंगे हम। तो ये तो हो गई बात स्टैट्स प्रो की। तो मार्केट्स ऑफ द डे हो चुका है ऋतिक। अब जरा बताओ आज के बाजीगर कौन कौन से होंगे, वो 11 प्लेयर्स जो हमें सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट जितवा कर देंगे। यू मीन क्लासिक फैंटेसी? तो पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर रहेंगे जॉनी बेस्टो, बैटर्स में विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और शशांक सिंह, ऑलराउंडर्स में विल जैक्स, कैमरॉन ग्रीन और सैम करन, बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा। कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं बताता हूं जरूर। कैप्टन मैंने विराट कोहली रखे हैं, वाइस कैप्टन मैंने रखे हैं फाफ डुप्लेसी। कैप्टन मैंने अपने तरफ से चुनकर रखे हैं क्योंकि विराट के बारे में मैंने कहा था कि मैं विराट पर दांव खेलूंगा, वो रन्स बनाएंगे, वो चलेंगे, उनका बल्ला चलेगा, और साथ ही साथ मैं उनके लॉन्ग को पिक करूंगा। जय की मैंने थोड़ी सी लाज रख ली है क्योंकि जय अपने हैं तो भाई, अब मैं इनके प्रेफरेंस नहीं चुनता तो वैसे भी नाराज हो जाते हैं, रुस जाते हैं, पीछे जाकर चुप होकर बैठने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जय को जो पिक थी, फाफ डुप्लेसी पर इन्होंने भरोसा जताया था, तो मैंने उनको वाइस कैप्टन बना दिया। क्यों जय? ये बहुत फ्रैंक हो रहा है आदमी, क्या करूं इसका, मैं नहीं समझ में आ रहा है। मेरे पे आपने एहसान किया है भाई साहब। देखो आपके जो कैप्टन है वो आपने चूज कर लिए है, लेकिन मैं विराट कोहली का जो स्टॉक है वो शॉर्ट में लेने वाला हूं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है विराट कोहली रन्स बनाएंगे, तो मैं तो शॉर्ट में रखूंगा। हमने कैप्टन बनाया है क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत बड़े प्लेयर है, और उसके साथ वाइस कैप्टन जो है वो फाफ डुप्लेसी बने हैं, और मेरे को लगता है वो ज्यादा पॉइंट्स देकर जाएंगे। चाहता तो वैसे मैं भी नहीं था फाफ डुप्लेसी को वाइस कैप्टन बनाना, वो तो मैंने आपकी लाज रख ली। भाई कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो आपके ना थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, कभी भी ट्राई किया करो, तो मतलब सामने ये लग रहा है जनता को कि मैं इमोशनल हूं, आप प्रैक्टिकल हो। भाई अब देख लो, वो भी मुझे यही बोल के चली गई थी।
पर एनीवे अगर मैं वाइस कैप्टन मेरे को बनाना होता तो मैं शशांक सिंह को बनाता, या अगर शशांक भी नहीं तो एक और ऑप्शन में लेके आता हूं, मैं हर्षल पटेल को बनाता। आपको याद होगा जो पिछला मैच हुआ था सीएसके वर्सेस पीबीके, हर्षल पटेल ने बोल्ड किया था महेंद्र सिंह धोनी को, आते ही बोले जो कोयल भागों में। पर बेसिकली अगर आप देखो तो उन्होंने वहां पे विकेट भी ली थी और पिच को उनकी गेंदबाजी सूट भी करती है डबल पेस विकेट को। तो आई थिंक हर्षल पटेल को भी वाइस कैप्टन बनाने का एक चांस रह सकता है और इवन शशांक को भी रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है। और साथ में आप शशांक का जो स्टॉक है मेरे को लगता है आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी काफी सही रहेगा बिकॉज परफॉर्म कर रहे हैं। और टीम में अगर ज्यादातर देखा जाए जो कंट्रीब्यूशन आया वो शशांक की वजह से ज्यादा आया है और रन जो है वो बना रहे हैं, तो मेरे को लगता है आप शशांक पे भी जाके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग पे जाके। तो ये तो हो गई बात भाई अब क्लासिक फैंटेसी टीम की। तो ऋतिक भाई अब जरा बताओ हमें गिव अवे क्या है आज का। गिव अवे बहुत बढ़िया है और बहुत आसान है। अब गिव अवे ये है कि भाई अगर हमारे दर्शक बता दें कि दोनों टीमों में से कौन मैन ऑफ द मैच रहेगा इस मुकाबले का, तो उनको भाई मिलेगा इनाम। एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज तो मिलती है, वो तो मिलेगी, पर लेकिन साथ ही साथ अब है कि ₹500 वॉलेट में उनके सीधा डिपॉजिट हो जाएगा, वही कैश बोनस प्राइज रहेगा उनके लिए। 500 रुपए भाई है ना जबरदस्त चीज। क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। भाई एक तो क्या जरूरी होता है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, कपड़ा मिल ही रहा है स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज, बाकी जो रोटी और वो है मकान वो 500 रुपए जोड़ के थोड़ा सा कंपाउंड लगा के 501, 502, 500 कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को जय ने सिखाया, तो इसमें कंपाउंडिंग के हिसाब से इतने गंदे तरीके से तो नहीं सिखाया था, मकान भी आ जाएगा। इतने गंदे तरीके से तो नहीं सिखाया था इसको मैंने तो। लेकिन हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यार मर्चेंडाइज भी मिलेगा और साथ में आपको कैश बोनस भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, बता दो कि मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है आज के मैच में और कमेंट सेक्शन भर दो और फिर जीतते रहना, जो मिल रहा है आपको सुन ही लिया आपने। तो इसके साथ साथ अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द स्पोर्ट्सबाजी शो एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना बिकॉज टॉस के बाद लास्ट मिनट अपडेट्स जो होती है वो वहीं पर मिलती हैं। और उसके साथ साथ अपना सपोर्ट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी बनाए रखना एंड साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।